तो आज का वीडियो होने वाला है मेरा किसका? वास्तविक संख्याओं का। और इस वीडियो में आप लोग को बताएँगे क्या चीज़, तो वास्तविक संख्या क्या है और इसके जितने भी प्रश्नावली है, सभी प्रश्नावली में जितने भी मेरे टॉपिक दिया गया है, उस सभी माने कि इम्पोर्टेंट टॉपिक से आप लोग का क्वेश्चंस कराया जाएगा और इस चैप्टर से आने वाले हर एक क्वेश्चंस के पास पहुँचने का आप लोग का रास्ता बताया जाएगा। और उस रास्ते के पास बताने के लिए अभी चालू करने वाले क्लास को, और इसमें आप लोग को पहले बताएँगे यूक्लिड विभाजन। बट इसको क्लासेस स्टार्ट करने से पहले आप लोग को बता दें कि अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देंगे, ताकि आप लोग दोस्त भी जो बैठे हैं इंतज़ार में कि हमने कुछ नहीं फिर पढ़ा है, तो कैसे एग्ज़ाम को क्रैक किया जाए, तो उस दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है? इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे और आप लोग को तो एकदम डरना नहीं है, क्योंकि देखिए इस वीडियो में आप लोग क्या बताया जाएगा, तो आप लोग को वास्तविक संख्याएँ के बारे में बताएँगे और इस चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जिससे कि मैथमेटिक्स में आज तक के प्रश्न पूछा गया है, एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में आज तक प्रश्न पूछा गया है, उस सभी टॉपिक्स पे आप लोग क्या कराने वाले हैं, क्वेश्चंस कराने वाले हैं। और आप लोग को बस डरना नहीं है, आप लोग क्योंकि आज सर करने वाले हैं स्वाहा, ठीक है? तो आज बताएँगे पहले यूक्लिड विभाजन। देखिए, पहले वास्तविक संख्या क्या है इसके बारे में जानें, थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट आप लोग को बता दें, उसके बाद आप लोग को बताएँगे यूक्लिड विभाजन और सभी प्रकार के टॉपिक्स पे आप लोग का क्वेश्चंस कराया जाएगा, ओके? तो डरना नहीं है, आप लोग को बस शांत से कॉपी कलम लेकर आप लोग को बैठना है और स्टार्ट करेंगे क्लास को, ठीक है? तो इम्पोर्टेंट टॉपिक में पहला मेरा आता है यूक्लिड विभाजन। अब यूक्लिड विभाजन क्या है, ठीक है? तो यूक्लिड विभाजन एक नियम है, इस पे क्वेश्चंस को कराकर आप लोग को हम बढ़िया समझाएँगे। देखिएगा, इसका पहले इस प्रश्नावली 1.1 का 1 नंबर क्वेश्चन है मेरा। प्रश्नावली 1.1 का 135 और 225 कितना दिया है? तो 135 और 225, ठीक है? अब ये क्वेश्चंस है, ये यूक्लिड विभाजन का कांसेप्ट पे इसको बनाना है, ठीक है? अब बोला है इसमें क्या निकालने को, तो यूक्लिड विभाजन प्रयोग करके आप लोग को क्या निकालना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ। अब एचसीएफ ज्ञात करने के लिए मेरे को पता है यूक्लिड विभाजन आप लोग को तरीका तो पहले बाद में बताएंगे, पहले इसको भाग विधि से बनाते हैं। तो 135 को हम क्या करेंगे, बाहर रख लेंगे और 225 को क्या कर देंगे हम, तो अंदर रख देंगे, ओके? अब इसको भाग करेंगे तो 135 के पढ़े में 225 कितना बार में आता है, 135 एक टर्म्स में आता है वो, ठीक है? 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया कितना बचेगा, 9, और ये हो जाएगा खत्म। फिर यहाँ पे ऐसे करेंगे और यहाँ पे 135 है तो यहाँ पे लेकर जाएंगे 135, ओके? अब काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी का 18, 180 नहीं, बल्कि एक बार में जाएगा कितना, 90। अब घटाएंगे तो हो जाएगा 5 में 0 गया 5 और 13 में से 9 गया कितना बचेगा मेरे को, 4। उसके बाद फिर यहाँ पे ये करेंगे और यहाँ पे मेरे को कितना हो जाएगा, 90, तो यहाँ पे लिख देंगे फिर से क्या, 90। अब 90 दूनी कितना हो जाएगा मेरे को, 45, तो यहाँ पे हो जाएगा 90 का 90, यहाँ पे आ गया 0, ठीक है? ओके। अब देखिए यूक्लिड विभाजन का नियम क्या कहते हैं। यूक्लिड विभाजन का प्रयोग का नियम है एक, क्या चीज होता है सूत्र मेरा, तो ए बराबर बी क्यू प्लस का हो जाता है मेरे को आर, ओके? अब ए कौन है, बी कौन है, क्यू कौन है, आर कौन है, ये आप लोग को जानना है, ठीक है? तो ए और बी क्यू आर के बारे में आप लोग को हम डिफाइन करें इसमें, तो आप लोग का करेंगे डिफाइन। मेरे को ए कौन है, तो मेरे को ये ए है, ये बी है, ये क्यू है और ये क्या है, आर है। आप लोग देख पा रहे हो बी बी क्यू आर है, ठीक है? ओके, ओके। अब इसमें क्या करेंगे, हम बैठाएंगे, इसका एक पहले का नियम है। तो ए कितना है मेरे को, तो ए दिया है 200 कितना 25 बराबर बी कितना दिया है, तो बी मेरे को दे दिया है 135 गुने क्यू कितना दिया है, तो क्यू मेरे को कितना दे दिया है 1, अब प्लस का आर कितना दिया है मेरे को 90, ओके, नो डाउट। अब इसमें देखेंगे ये मेरे को पहला ये हुआ था यहाँ से ये लेकर इसका, ओके? अब इसका देखेंगे फिर इसका, ओके? अब इसका देखेंगे तो मेरे को इसमें ए कौन हो जाएगा, फिर ए, फिर ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा क्यू, ठीक है? और ये हो जाएगा मेरे को आर, ओके? अब देखेंगे ए कितना है मेरे को, फिर इसमें 135 बराबर बी कितना है मेरे को, तो बी दे दिया मेरे को 90 दे दिया, कितना दे दिया 90 गुने और आपके बाद क्यू कितना दे दिया मेरे को, तो क्यू दे दिया मेरे को 1, अब प्लस का आर कितना दे दिया 45, कितना दे दिया 45 दे दिया, ओके? फिर अब अगले लेवल में देखेंगे, अब इसको थोड़ा सा मिटा दिया आप लोगों को समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा दिखाई देगा अच्छे से। बिल्कुल आप लोग को ऐसे ही बनाना है, आप लोग को डरना नहीं है। ओके, अब ये वाला हो गया था, अब इसको देखेंगे। अब इसमें मेरे को कौन ए है, ये ए है, ये बी है, ये क्यू है और ये क्या है मेरे को आर है। अब देखेंगे, अब ए बराबर ए कितना है मेरे को, तो दे दिया मेरे को 90, बी बराबर कितना दे दिया मेरे को, फिर तो बी दे दिया मेरे को 45, ओके? गुने क्यू कितना दे दिया मेरे को 2 दे दिया, प्लस का आर कितना दे दिया मेरे को, तो 0 दे दिया। जब मेरे को आर आ गया ना 0, इसका मतलब कि मेरा यूक्लिड विभाजन
बन गया। अब रहा बात इसका आंसर क्या होगा, तो इसमें मेरा बी वाला क्या हो जाता है आंसर, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा मेरे को, कितना हो गया 45 हो गया। ठीक है, आई होप कि इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत बढ़िया समझ गए होंगे। ठीक है, तो इक्वल डिवीजन का आने वाले हर एक क्वेश्चन को आप लोग बस इस प्रकार से इस अप्रोच को लगाकर आप लोग बनाएंगे, एकदम 100% सही होगा आप लोग का। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे ये इक्वल डिवीजन हो गया। अब देखेंगे इसके बाद मेरे को अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, अब देखेंगे क्या अभाज्य गुणनखंड विधि। ओके, अब यहाँ पे लिखते हैं दूसरा मेरा टॉपिक है जिसका नाम है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि। ओके, अब अभाज्य गुणनखंड विधि क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड विधि पर भी ये क्वेश्चंस कराएंगे आप लोग को और इसको बताएंगे। ठीक है, ये मेरे को प्रश्नावली कितना में है, तो ये मेरे को 1.2 में है। कितना में है, 1.2 में है। ठीक है, ये मेरे को 1.1 का था और ये मेरे को कितना का है, 1.2 का है। अब 1.2 में देखेंगे पहला क्वेश्चन से मेरा जिसमें 140 है। ठीक है, अब इसका बोला कि अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालिए, इसको हल कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड विधि आपको ये होता है। अब इसको करने के लिए मेरे को देखिए, अब इसका कंसेप्ट होता है गुणनखंड का कि बोलेगा 140 किससे कटेगा, तो किसी भी संख्या में लास्ट में अगर जीरो होना तो आपको कुछ भी सोचना नहीं है, एकदम कुछ भी नहीं सोचना है, किससे काट देना है, 2 से काट देना है। अब इसमें 2 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा मेरे को 70, फिर 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे को 35, फिर अब क्या करेंगे 35 किससे काटेंगे, तो 35 3 से क्या कटेगा, 3 से नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि इसमें शेष बच जाएगा। बट क्या 5 से कटेगा, हाँ, तो 5 से कट जाएगा कितना बार में, 7 बार में। फिर 7 किससे कटेगा, 7 से कटेगा। कितना आ गया मेरे को, 1 आ गया। कितना आ गया, 1। अब इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कि इसका गुणनखंड कितना हो जाएगा मेरे को, तो 2 का स्क्वायर गुने 5 गुने का कितना हो गया 7। आप लोग देख रहे हैं 2 को 2 दादा क्या स्क्वायर चला दिए, ये मेरे को हो गया गुणनखंड किसका, तो ये मेरे को 140 का गुणनखंड हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग को आने वाले गुणनखंड को भी बना सकते हैं हो। ओके, इसके बाद फिर बताएंगे आप लोग को एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालें। ठीक है, और इसमें दूसरा ऐसे आपको आई थी है टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक है जो कि आप लोग को बता दें यहाँ पे, बता दें यहाँ पे, यस, ये भी 1.2 ही का है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट टॉपिक है मेरे को एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ एंड एलसीएम, मेरे को तीसरा टॉपिक है। अब एचसीएफ और एलसीएम के बारे में बताएं आप लोग को, तो इसमें पहले क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग को बताते हैं, इसको आप लोग बढ़िया से बना पाएंगे लोग। ठीक है, देखिए तो क्वेश्चन बोला आपका कितना 26 और 91, 26 और 91। ठीक है, अब सुनिए इस क्वेश्चन को ये बोल रहा है कि आपको एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। मेरे को पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, इसको मल्टीप्लाई करिए। ओके, फिर इसका आप क्या निकालिए, मेरे को एचसीएफ निकालिए, फिर क्या निकालिए, एलसीएम निकालिए, और फिर एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करिए। मतलब कि आप लोग एक बार में बता दें एक भाषा में, देखिए क्या बोल रहा है, ये को शॉर्ट में लिख देते हैं। क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, आपको पूछ रहा है इसमें क्वेश्चन में एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर फर्स्ट नंबर, मतलब कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ठीक है, ये आप लोग को बस क्या करना है, इसे सिद्ध कर देना है। ओके, बट मेरे को देखना ये चीज है कि पहली संख्या पता है, दूसरी संख्या भी पता है, बट क्या मेरे को एचसीएफ एलसीएम पता है, नहीं ना, तो इसको क्या करेंगे, हम निकालेंगे। अब देखते हैं पहले इसका एलसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। चलिए निकालते हैं पहले, तो इसको हम क्या करेंगे निकालने के लिए, तो पहले इसका हम करेंगे क्या, गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। 26 को हम क्या करेंगे गुणनखंड, तो काटेंगे तो किससे कटेगा मेरे को, 2 से। कितना कटेगा मेरे को, 13। फिर 13 से आएगा तो कितना आ जाएगा, 1 टाइम्स 1। ओके, फिर करेंगे इसका 91 का करेंगे। अब 91 का जब करेंगे तो कितना आएगा मेरे को, 3। तो कितना मेरा 13 से आपका 3 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, ये कितना से कट जाएगा, 7 से कट सकता है ये। जब 7 से कटेगा तो कितना हो जाएगा 13, फिर 13 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देख पा रहे ये चीज मेरे को कि 63 91 7, क्या इसमें मेरे को कुछ दिखाई दे रहा है जो कि मैचिंग हो, तो चलिए इसका पहले हम लिखते हैं इसका गुणनखंड। तो 26 का कितना हो गया मेरे को, 2 गुन्ने 13 गुन्ने का कितना हो गया 1। फिर 91 का कितना हो गया मेरे को, तो 91 का हो गया मेरे को कितना, तो हो गया 7। ठीक है 7, 7 गुन्ने का 13 और गुन्ने का क्या हो गया 1। अब मेरे को इसमें क्या कराना है आपको, तो आपको मैचिंग कराना है। देखते हैं इसमें मैचिंग कौन कर रहा है, तो 1 कर रहा है मेरे को 13, 1 कर रहा है 1। ओके, तो हम क्या करेंगे, एचसीएफ कितना हो जाएगा, जो इसमें मैच करे ना उसको हम क्या करें, तो मल्टीप्लाई। तो 13 और 1 कर रहे थे, वो 13 कर रहा है और क्या करे 1, तो 13 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 13। एचसीएफ मेरे को कितना आ गया 13। अब आपको निकालना है एलसीएम। देखिए तो एलसीएम का नियम क्या होता है, आपको एलसीएम का नियम ये होता है कि देखिए जो मैच किया है उसमें से एक लिखना है। ठीक है, जो मैच किया, 2 मैच किया, 3 को मैच किया, तो इसमें 13 को लिखना है 1,
और एक भी, तो एक से तो कोई मतलब नहीं, मल्टीप्लाई करने पे उतना ही रहेगा तो कोई फायदा नहीं है लिखने को। अब क्या करेंगे, क्या क्या बचा था मेरे को, 2 गुने 7 बचा था, 2 गुने कितना हो गया 7, और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो कितना हो जाएगा, तो 7 दूनी 14, और 14 में 13 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 13 × 169, 14 में 13 से गुना करें तो मेरा हो जाएगा कितना, 4×3 12 और 4×3 42 हो जाएगा, फिर 14×1 14, 4×4 8 2 182 होगा, कितना आ गया मेरे को 182 होगा। ओके, तो कितना आ गया मेरे को एलसीएम, मेरे को 182 आ गया। ओके, मेरे को एलसीएम पता चल गया, एलसीएम पता चल गया। अब मेरे को क्या करना है, तो आपको सीधे कर देना है बस इस समीकरण पे, कैसे सीधे, चलो करते हैं। आपको क्या करना है अब, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, आप लोग को अब करना है ये चीज की, एचसीएफ कितना था मेरे को 13, यहाँ पे रख देते हैं 13 गुने एलसीएम कितना था मेरे को 182 बराबर। अब क्या करना आपको, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या कितनी थी 26 गुने का कितना है 91, ठीक है। अब आप लोग को इसमें मल्टीप्लीकेशन करना है कि ये बराबर है या नहीं है। अब आप लोग को इसको बताएंगे कि ये बराबर है कि नहीं है। देखिए तो ये पूरा बराबर है, क्यों कि देखिए इसको आपको मल्टीप्लाई करके आप लोग एक बार ट्राई करेंगे, लोग मल्टीप्लाई करके भी एकदम बराबर है। कैसे हमको, हम इसे काटना भी चाहे ना गुना करके, बड़े आप लोग को बता देते हैं, चाहे आप लोग गुना करके आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हो लोग, क्योंकि देखिए हम ऐसे आपको करना चाहे तो 13 दूनी कितना हो जाएगा 26, ठीक है। और उसके बाद 91 दूनी कितना हो जाएगा मेरे को, 91 दूनी 82, 182, और ये 2 से 2 कितना हो गया खत्म। इधर भी क्या बचा एक, इधर भी बच गया एक, मतलब कि दोनों तरफ क्या बच गया मेरे को एक एक। इसका मतलब क्या हो गया, एचसीएफ और एलसीएम क्या हो गया मेरे को इनटू बराबर, पहली संख्या को दूसरी संख्या क्या हो गया बराबर, ये मेरे को हो गया सिद्ध, ठीक है। ओके, अब अगला प्रश्न आगे भी चलेंगे। तो अगला प्रश्नावली मेरे को है 1.3। अब 1.3 में आप लोग को बताना है, इसमें एक कंसेप्ट आप लोग खत्म हो गया, एचसीएफ आप लोग का आएगा तो निकाल ले बोलो। एचसीएफ किस प्रकार से निकालना है आप लोग देख सकते हो, एलसीएम किस प्रकार से, एचसीएफ का तरीका ये है, एलसीएम का तरीका ये है। और आप लोग को जब सिद्ध करने को बोल दे तो आप लोग इस प्रकार से सिद्ध कर देंगे। और आप लोग को फिर बोल दे कि अभाज्य गुणनखंड विधि से किसी क्वेश्चन को दे दे हल करने को, तो आप लोग इस विधि से कर सकते हो, कोई दिक्कत नो। उसके बाद फिर आप लोग को बोल दे यूक्लिड भाजन प्रयोग करके आप लोगों को इसका एचसीएफ ज्ञात करने को, तो आप लोग कर सकते हो लोग। आई होप कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होगे, ठीक है। इसके बाद आप लोग को देखेंगे 1.3 में, ठीक है, तो इसको मिटा दें, आप लोग को वन टाइम देते हैं। आई होप कि आप लोग उतार लिए होंगे लोग, ठीक है। तो चलिए इसको मिटाते हैं। ओके, आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठेंगे, ठीक है। और जो भी टॉपिक्स आप लोग को नहीं समझ में आया उसको पॉज करके फिर से दोबारा देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 1.1 के आज जितने भी कंसेप्ट है ना, तो पूरे कंसेप्ट को आप लोग को बता देंगे कि कटवाने वाले हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक को जितने भी हैं एक पार्ट के, उसको भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आप लोग को क्वेश्चन सर्च कराने वाले हैं। आप लोग क्योंकि घबराना नहीं है, पूरा बिल्कुल मैथ में वो कर देने वाले हैं आप लोग आप ये मिटा दें। ठीक है, अब अगला प्रश्न में देखेंगे, पहले क्या करना है आपको सिद्ध, ये आपको क्वेश्चन आता है प्रश्न बढ़िया में, तो इसमें कोई क्वेश्चन है जो कि सिद्ध करना चाहते हैं 1.3 का, ठीक है। अब 1.3 में देखते हैं क्या है, 1.1 कर लिए, 1.2 कर लिए, 1.3 में देखिए क्वेश्चन है पहले को 3 + 2√5। एक नंबर क्वेश्चन है मेरे को, क्या 3 + 2√5, ठीक है। ये क्वेश्चन मेरे को दे दिया है, ठीक है। और ये बोला है कि सिद्ध कीजिए कि क्या ये एक अपरिमेय संख्या है, ये बोला है कि अपरिमेय संख्या है, बट आपको क्या करना है दर्शाना है। जैसे में एक व्यक्ति है और वो बोला कि मैं पापा आपके लड़का हूँ। अब ये लड़के को कोई बोला कि तुम, एक व्यक्ति था, मैंने कि एक व्यक्ति तीसरा पर्सन था, एक पापा थे, इसके एक लड़के थे, ठीक है। और एक टीचर था, वो बोल दिया तुम इससे बोला इस लड़के से कि तुम क्या सिद्ध करो, परिभाषित करोगे क्या तुम इनके लड़के हो। ये टीचर बोले किससे, इस बच्चे से। इसको सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डीएनए टेस्ट कराएगा, चाहे अपना कुछ भी कराएगा, जो भी इसके पास आपका आईडी कार्ड होगा वो दिखाएगा, सिद्ध करने के लिए दिखाएगा ना, पक्का दिखाएगा। वैसे ही इस क्वेश्चन को बोला है कि आप भी अपने को सिद्ध करके बताइए मेरे को कि आप अपरिमेय संख्या है। सब कोई जानता है कि आप अपरिमेय संख्या, बट क्या आप लोग कुछ प्रूफ है उसको बताने का, इस प्रूफ है आपको लोग को बताने का, तो प्रूफ आप लोग को बताने वाले हैं। आइए क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, जब भी बोले आप लोगों को क्वेश्चन में कि क्या यह एक अपरिमेय संख्या है, तो आप लोगों को क्या करना है, तुम बोले अपरिमेय संख्या है, ठीक है भाई, हम मान लेते हैं कि अपरिमेय संख्या है। आप जो बोलोगे ना बिल्कुल उसका अपोजिट हम मान लेते हैं, ठीक है। तो आपको जब भी बोले अपरिमेय संख्या तो मान लो क्या है प्रकार के परिमेय संख्या। आप लोग लिख लीजिए कि माना 3 + 2√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या
आप लोग क्या करना है, लेट कर लेना, लेट कर लिए। अगर परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को हम तो पता है आप लोगों को p/q के रूप में लिख सकते हैं। आप लोगों को तो ये बात बहुत बढ़िया से पता होगा, यस पता है, ठीक है। इसका मतलब कि पता है आपको क्या करना है, 3 + 2√5 को आप क्या कर सकते हो, अगर परिमेय संख्या मान लिए हैं, लेट कर लिए सपोज दैट, तो आपको क्या करना है, p/q के रूप में इसको हम लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसको p/q के रूप में तो लिख लिए, कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं ना, रूट को इधर छोड़ते हैं, प्लस माइनस को उधर लेकर चलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं तो क्या करेंगे, √5 का √5 रहने देते हैं, बराबर p/, कितना है, q इधर प्लस में 3 है तो उधर लेकर जाते हैं, माइनस में 3, ठीक है। इधर 2√2 है, इसका बट्टा पर का जोड़ करते हैं हम। अब क्या करेंगे, इसका बट्टा पर का जोड़ करेंगे, इसको नहीं कर सकते ना, ठीक है। अब इसके बट्टा में 1 मानेंगे तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे को q का q हो जाएगा, और q1 से q तो हो जाएगा मेरे को p के p माइनस का 1 q से q तो मेरे को हो जाएगा 3 का q, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2 है ना, तो इसको बट्टा में फेंक देंगे, कितना हो जाएगा 2q, इधर कितना हो गया √5। अब मेरे को दिखाई दे रहा है कि रूट वाले जो संख्या होते हैं वो परिमेय होते हैं, क्या परिमेय होते हैं, क्या आप लोग को पता है, नहीं पता है ना। आप लोग को देखिए बताते हैं, रूट के अंदर अगर कोई भी संख्या, किसी संख्या का जो संख्या, मानी कि रूट के अंदर कोई संख्या है, माने कि यहाँ पे एक संख्या है, ठीक है। रूट के अंदर जो भी संख्या है, अगर वह संख्या किसी संख्या का अगर वर्ग है, तो वो रूट वाले पूरा संख्या वो क्या कहलाएगी, वो परिमेय कहलाएगी, क्या कहलाएगी, परिमेय। ध्यान दीजिएगा लोग, इस बात को ध्यान देने वाले, क्योंकि उस क्वेश्चन पे पूछता है इस पॉइंट से, ये पूछेगा क्वेश्चन आप लोगों से कि बताइए, रूट वाली संख्या मैंने √5 दे दिया, √5 एक परिमेय संख्या का परिमेय संख्या है, आप लोग बता सकते हो, आप लोग बताओगे परिमेय, बट कैसे परिमेय, पता है आप लोग को, नहीं, हम बताते हैं। उसके बाद है √25 कितना आ गया, रूट का 25, √25 परिमेय का परिमेय है, आप लोग को पता है, नहीं पता है, हम बताते हैं। देखिए, आप लोग को परिमेय और परिमेय का मतलब होता है कि देखिए, रूट के अंदर जो भी संख्या है, वो संख्या अगर किसी भी संख्या का वर्ग है, स्क्वायर है, इसका मतलब कि वो पूरी रूट वाली संख्या क्या हो जाएगी, आपका परिमेय कहलाएगी, क्या है। अगर रूट के अंदर जो भी संख्या है, अगर वह किसी संख्या का वर्ग नहीं है, स्क्वायर नहीं है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं कि वो अपरिमेय संख्या, समझ गए। वैसे ही इसको समझना है, √5 क्या है आप लोग को पता है, अपरिमेय संख्या है, प्रत्येक क्या है, इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसका मतलब ये क्या है, परिमेय संख्या है। अब मेरे को ये बताइए कि जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में लड़ाई होगा तो जीतेगा कौन, अपरिमेय जीतेगा ना, जीतेगा, राइट नाउ, यस। तो अपरिमेय जीतेगा, तो आप लोग को पता है, आप लिख सकते हो कि √5 अपरिमेय संख्या है, और p -3 - 3q/2q अपरिमेय संख्या है, अतः यहाँ विरोधाभास उत्पन्न होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये संख्या एक प्रकार की क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो चलिए लिख देते हैं, √5 एक है, ठीक है। ये होगा मेरे को क्या, प्रूव्ड हो गया। आपको एक बार पढ़ के बताएंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, पता है, p-3q/2q एक परिमेय संख्या है, ये भी पता है। अब जब इसमें विरोधाभास उत्पन्न हुआ कि दोनों आ गए तो कौन जीतेगा, तो अपरिमेय संख्या जीतेगा, अतः हम कह सकते हैं कि 3 + 2√5 एक प्रकार की क्या है, अपरिमेय संख्या। आई होप इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इस प्रश्नावली के तो हो गया खत्म। अब अगला 1.4 में देखेंगे आप लोग को प्रश्नावली में, ओके। ये लास्ट टॉपिक है मेरा, इस क्वेश्चन पे आप लोग को बहुत बड़े से लास्ट टॉपिक है, मेरे को समझिएगा लो, ठीक है। मेरे को कितना है, 1.4। अब 1.4 में आप लोग को देखना है, देखिए इसकी प्रसार में आप लोग को शांत और अशांत के बारे में आप लोग को बताना है, ठीक है। संख्याएं दी गई है, परिमेय संख्या, कुछ परिमेय संख्या आप लोग को दी गई, समथिंग दैट, और आप लोग इसमें क्या बताना है कि कौन संख्या शांत है और कौन संख्या क्या है, अशांत।
आज की वीडियो इसको देखने के बाद और शांत और अशांत में तो आप लोगों को एकदम वो कर देने वाले हो, क्योंकि शांत और अशांत इस तरीके का बताने वाले हैं ना कि शायद आप लोग नहीं पढ़े होगे लोग आप लोग, ठीक है। इतना दावा करते हो कि शायद आप लोग को नहीं भी पता होगा, और जिस बच्चे को पता होगा ना, आप लोग इसमें से पता होगा ना, आप लोग समझोगे कि रिवीजन आप लोग को हो जाएगा बहुत बढ़िया से, ठीक है। तो शांत और अशांत को बताएंगे कहानी ये चीज है कि देखिए, जैसे क्वेश्चन दे दिया एक मेरे को 13 बट्टा का 3 1 2 5, ये भी होगा। अब मानो कि ये क्वेश्चन दे दिया, आप लोग समझिए लो क्वेश्चन ध्यान से, और बोल देखिए परिमेय है क्या परिमेय है, तो आप लोग को ये समझना है क्वेश्चन को इस प्रकार से कि देखिए, जब भी आप लोग को बोले कि ये संख्या परिमेय है कि अपरिमेय है, तो आप लोग को इसको लिए सबसे माने कि परिमेय नहीं पढ़नी है, बल्कि बोले कि शांत है या अशांत है, तो आप लोग को ये करना है कि जो हर है ना उसका हर, उसका क्या करना है, गुणनखंड करना है, ठीक है। तो हर मेरे को है 3 1 2 5 है, क्या है 3 1 2 5। इसका जब हम फैक्टर करेंगे तो मेरे को 2 से काटेंगे कि 3 से काटेंगे, 3 से 3 एकम 3 चौका 12 5 निके 6 7 5 से कटेगा, कितना से कटेगा 5 से। तो 5 6 के 30 निके 6 पानी दूनी 10 से निके 6 पानी के बने 50 25 हो जाए, तो फिर हो जाएगा तो कितना 5 से। तो 5 एकम 5 निके 6 5 दूनी की 10 से 5 25। ओके, फिर 5 से काटते हो तो कितना होता है, तो 5 1 जा 5 5 2 से कितना हो जाएगा 5 2 जा 10 एंड हो जाएगा फिर 5 5 जा ओके 25। फिर 5 से काटो तो कितना हो जाता है, फिर 5, फिर 5 से काटो तो कितना हो जाता है 1। आप लोग देख पा रहे हैं इसका हमने क्या किया, गुणनखंड करिए। तो मेरा गुणनखंड कितना आ गया 1 2 3 4 5, 5 के पावर कितना आ गया 5। आप लोग को बस इसमें अब यही कंसेप्ट देखना है, जब भी हर का गुणनखंड या अगर या तो 2 का या फिर 5, या फिर 2 के रूप का हो या फिर 5 के रूप का, या फिर ये दोनों मिलाकर हो, 2 और 5 के दोनों को मिलाकर हो, तो ये क्या कहलाएगी आपका शांत कहलाएगी। जब भी आपको क्या करना है, दे दे अगर परिमेय संख्या और बोल दे कि ये शांत है या शांत है, तो आपको कुछ नहीं करना है, करना क्या है बस आपको हर का क्या करना है, तो फैक्टर करना है, गुणनखंड करना है। और गुणनखंड अगर केवल 2 का आ जाए, या फिर केवल 2 5 का आ जाए, या फिर केवल 2 का आ जाए, नहीं तो केवल 5 का आ जाए गुणनखंड, खाली 5 5 आ गया देखिए, नहीं तो खाली 2 2 आ जाए, या फिर 2 और 5 दोनों मिलाकर आ जाए, मिक्स करके आ जाए, तो इसको क्या कह सकते हैं कि शांत है। परंतु इसके अलावा भी अगर कोई अन्य संख्या इसमें मिक्स कर गया, दूसरा संख्या आ गया, मानिए कि यहाँ पे 3 आ गया 4 आ गया 7 आ गया 8 आ गया 9 आ गया, कुछ भी है इन उधर संख्याएं अगर 2 और 5 के अलावा आ गया ना, एग्जिस्ट कर गया ना, तो आप लोग इसको क्या बोल सकते हो, ये क्या है अपरिमेय संख्या, ठीक है। आप लोग इसको बोल सकते हो लोग, ठीक है। ओके, ध्यान देंगे लोग आप लोग, समझ पा रहे हो कि आप लोग इससे शांत और शांत बने समझ गए कि शांत और अशांत आप लोग को समझना हो तो बस क्या करना है कि देखना है कि आप लोग का हर का क्या कर देना है, तो वो गुणनखंड कर देना, फैक्टर कर देना है। और जब फैक्टर हो जाए तो आपको देखना है कि अगर 2 और 5 का रूप का हो जाए, या फिर केवल 2 और 2 का हो, नहीं तो केवल 5 का हो, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, शांत, डेट्स नो। और अगर 2 और 5 के अलावा अन्य संख्याएं कोई भी आ जाए ना, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, अशांत बोल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप लोग आई होप समझ गए हो लोग। सेकंड क्वेश्चन एक इस पे देने वाले हैं बहुत बढ़िया से, क्योंकि आप लोग आते रहेंगे क्वेश्चन को इसको बनाने के लिए। एक क्वेश्चन आप लोग को देते हैं, और इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा, ठीक है। 17 बटा है 8, ठीक है, एक 17 बटा 8 है। एक और दे देगा, एक और देते हैं, लास्ट एक और देते हैं, ठीक है। एक और देते हैं, आप लोग इसका आंसर करिएगा। जैसे दे दिया मेरे को कितना 23 बटा में 2 के पावर 3, और एक को दे दिया 5 के पावर का 2। आप लोग को इस दोनों का आंसर क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिएगा कि कौन शांत है और कौन सा अशांत है। एक 2 नंबर का और ये 3 नंबर का, ठीक है। क्या करना है आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट इस आंसर का दे पाते हैं, ठीक है। कमेंट में आप लोग को आंसर देना है, ठीक है। अब देखेंगे इसके बाद के क्वेश्चंस, ये 1.4 तो खत्म हो गया। अब इसमें पर्सनालिटी तो ऐसे बचा नहीं। अब इसके बाद थोड़ा सा अभी पॉइंट आप लोग को बता दे, थोड़ा सा नहीं ये चीज कि आप लोग शांत परिमेय और अपरिमेय आप लोग समझ पाएंगे लोग। आप लोग को तो इस चैप्टर का हो गया स्वाहा। इस चैप्टर से आने वाले हर एक क्वेश्चंस को हमने पकड़ लिया है, हर एक कंसेप्ट को आप लोग को बता दिया है। और इस टॉपिक को आप लोग बढ़िया से अगर समझ गए होंगे लोग ना, तो शायद आप लोग इस क्वेश्चंस को, इससे आने वाले चैप्टर के क्वेश्चन को छोड़ नहीं पाओगे लोग। सभी क्वेश्चन को आप लोग क्या कर लोगे लोग, पकड़ लोगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देख ले लो, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को क्या करना है, कमेंट पे से करना है, ठीक है। और अगले वीडियो आप लोग को आने वाले बहुपद पे, और बहुपद से आने वाले सभी प्रकार के कंसेप्ट को क्या कर देने वालों को बता देने वाले हैं, और उस पर सभी कंसेप्टों पे क्वेश्चन आप लोग को करा देने वाले हैं। इस क्लास को यहाँ पे एंड करेंगे। और क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो जरूर करें, भूलना